नॉर्थ ईस्ट से भारत के अनेक सैन्य अधिकारी, सैन्य जवान हैं जो भारत के लिए वर्दी पहनते हैं और भारत की रक्षा करते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, आईआईटी है। ये सब चीजें भारत को बेहतर बनाने में उतना ही योगदान दे रही हैं जितना भारत से किसी और कोने में एसोसिएट होने वाला कोई व्यक्ति। इन सब में एक और चीज है, एंजल चकमा के पिताजी बीएसएफ के अधिकारी हैं, यानी उन्होंने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, उस भारतीय आइडेंटिटी को बरकरार और गौरवान्वित करने के लिए, जिस भारतीयता को एंजल चकमा उन गुंडे मवालियों के सामने जैसे ही उसने बोला, उसकी सजा उसको मौत के रूप में मिली। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने अंदर झांकें और इस तरह की रेशियल प्रोफाइलिंग करना किसी भी नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति की या किसी भी भारत के कोने से आया हुआ किसी भी व्यक्ति की, इस तरह की रेशियल प्रोफाइलिंग करना हम बंद करें। लोगों के जन्म स्थान के आधार पर उनकी भारतीयता पर सवाल उठाना एक अपराध है, एक सामाजिक अपराध भी है और एक नैतिक अपराध भी है और एक लीगल अपराध भी है। एंजल तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका एक सवाल है जो गूंजता रहेगा हमारे बीच में और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है, और वो ये है, आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, आई एम ए प्राउड इंडियन एंड नो बडी शुड बी क्वेश्चनड फॉर बीइंग एन इंडियन। जरूरी है कि हम उनके जो अपराधी हैं, जिसमें से कुछ नाबालिग भी हैं, उनको भरपूर उनके अपराध की सजा दी जाए और साथ ही साथ एक सोशल अवेयरनेस किया जाए कि हम जिस लूजली हम लोगों को कभी चाइनीज बोल देते हैं, अनाप शनाप शब्द बोल देते हैं, ये सारे शब्द हमें अपनी डिक्शनरी से हटाने होंगे। ये भारत को एक नहीं करते, ये भारत को खंडित करते हैं। और एंजल चकमा का जो बलिदान है, कम से कम अगर हमें इतना जागरूकता दे, हमें इस नींद से जगा दे कि हम सब भारतीय हैं और हम में से कोई किसी से कम नहीं है और हम सब के अधिकार और कर्तव्य समान है, तो शायद एंजल चकमा की जो दुखद घटना हुई है, जो उनकी लॉस ऑफ लाइफ हुई है, कम से कम हम कुछ तो सीख पाएंगे उससे।